महर्षि, आप यहाँ के ट्रांसपोर्ट एक ऑफिस होता है, वहाँ के अधिकारी हैं इस आगरा जोन के, पूरे आगरा, मथुरा और भी आसपास के जो इलाके हैं। आपका ऐसा एक कहना था कि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस बढ़ गए हैं महाराज जी, जो ट्रैफिक में या मतलब आपस में भिड़ गए। उसका मुख्य कारण है दो चीज़ें, एक तो नशा आदि युक्त होकर गाड़ी चलाना और एक बहुत तेज गाड़ी चलाना, जिससे खुद की भी जान पे खतरा हो जाता है और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे? इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद स्थिति कहते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमाद स्थिति एक तमोगुण से आती है और एक शराब पीने से आती है, गांजा पीने से आती है। असावधान स्थिति अगर हम ड्राइवर होकर के करेंगे तो हमें अपनी जान की बात नहीं, कईयों की जान चली जाएगी। हमें लगता है कि जितने ड्राइवर जन सोचते हैं कि हम शराब पी करके सफलतापूर्वक, ये बहुत बड़ी गलत उनकी धारणा है। मान लो उनको जहाँ जाना है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें बुद्धि प्रवीण चाहिए। जरा सा हमारा चूक होने में न जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। हमारी तो जा सकती है, अब बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, जरा सा बहक गई तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है, कई व्यक्तियों की जान चली ही जाती है। अब जैसे शराब पिए हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनको कंट्रोल करना पड़ा, तो इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे कि कंट्रोल कर ही नहीं पाए, खुद मर गए और दूसरों को मार दिया। तो वैसे हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब पीना, गांजा पीना ये एकदम आपके लिए हानिकारक है, एकदम। ना स्वास्थ्य के लिए ये कहीं भी आपको सुख देने वाली है, ना बुद्धि को पवित्र करने वाली है, और ना ये आपको धन को संचय कराने वाली। इसमें धन का नाश, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, और जरा सी चूक हो गई तो औरों के जीवन का भी नाश ये कर देती है। तो हमारी प्रार्थना है जो भी गाड़ी चलावें, चाहे वो अपने रिश्ते नातेदारी जा रहे हों या बड़े बड़े ट्रक आदि के ड्राइवर हों, पहली बात तो शराब मत पिए, कोई नशा मत कीजिए। और दूसरी बात, 5 मिनट का अंतर पड़ता है। यदि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाएंगे और एक रफ्तार से खूब भगा रहा है तो 5 मिनट का अंतर पड़, थोड़ी देरी बर्दाश्त, कम से कम जान तो सुरक्षित अपनी और दूसरों की है। आप इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि गाड़ी को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो वो पलट जाएगी। वो आप कंट्रोल नहीं कर, ब्रेक मारने से ही गाड़ी थोड़ी रुक जाएगी। आप इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक मारेंगे तो इतने वो तेज में है कि वो पलट जाएगी, वो लड़ जाएगी, दूसरों की जान घातक बन जाएगी। इसलिए भले थोड़ा समय लग जाए, धैर्यपूर्वक आप रफ्तार उतनी ही चलाएं जितनी हमारी सरकार अलाउ करती है कि इस रोड पर इतनी रफ्तार से आप चल सकते हैं, तो बचत हो जाए। और दूसरी बात, जब ड्राइविंग करें तो आपको सावधान रहना है, बिल्कुल जैसे एक तीर चलाने वाला लक्ष्य पर ध्यान रखता है, ऐसे आपको रोड पर ध्यान रखना है। मोबाइल से बातचीत मत करो, क्योंकि मोबाइल से सुनने में एक वृत्ति लगती है और एक बोलने में लगती है, तो हमारी जो लक्ष्य है ड्राइविंग, उसमें फिर हम चूक कर बैठते। अचानक कोई सामने आ गया तो फिर एक्सीडेंट हो जाए। मोबाइल से बात करना, शराब पीना, गांजा पीना और लक्ष्य पर दृढ़ न रहना, प्रमाद स्थिति में आ जाना, इसी से एक्सीडेंट होते हैं। तेज रफ्तार से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें अंग भंग हो जाना, प्राण चले जाना, या कई गाड़ियों में जिंदा लोगों का जल जाना। ये बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही हानिकारक है। इसलिए ये सावधानियां रखी जाए, हमारे सरकार के नियमावली के अनुसार चला भी जाए। कहाँ से आपको क्रॉस करना है, कैसे आपको किससे आगे निकलना है, कैसे आपको किससे चलना है, ये हमारे ड्राइवर को सिखाए जाते होंगे जरूर। ये कानून तो होगा ही कि आप ऐसे यहाँ से क्रॉस कीजिए, आप ऐसे कीजिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। लाइसेंस लेने के पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो हमारे रोड के कानून क्या है, हमारे रोड के नियम क्या है, और कोई व्यसन न करे। हाँ, आप जैसे 2 पहिया आदमी है, अगर हेलमेट लगाए है और किसी तरह वो गिर जाता है तो सबसे पहली बात सर की रक्षा हो जाएगी। तो अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, वो बच जाएगा, बड़ी सुरक्षा है। अगर आप हेलमेट लगाएं, आंखों में कोई कीड़ा नहीं जाएगा, कोई चूक हो जाती है, गिर जाते हैं तो आपका सर सुरक्षित, दिमाग सुरक्षित है, और शरीर के कोई अंग भंग हो गए तो जीने की एक जगह है। अगर दिमाग में चोट लग गई तो जीने की आशा ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये सावधानियां रखी जाएं, और आप लोग तो प्रयासरत हैं ही,
आप लोग तो प्रयासरत है ही हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, पर ये बातें अगर समाज मान ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। शराब पी के तो यात्रा हमें लगता है कानूनन भी निषेध है। हाँ, कानूनन भी निषेध है। तो इसकी अगर थोड़ी सी कड़ाई भी हो जाए कि जैसे चेक हो, अगर शराब पीते तो उसको दंड दिया जाए, जुर्माना आदि जो भी सरकारी प्राविधान हो। हाँ, और वैसे हमें लगता है कि रोड में शराब नहीं पीना चाहिए। जो रोड में गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो रिश्ते नातेदारी जाना हो, चाहे अपने लक्ष्य पे जाना हो, कभी भी हमारी जरा सी प्रमाद स्थिति कईयों की जान ले सकती है। मान लो कार ही है, जरा सा चूक हुई तो कई लोग मर सकते हैं। तो हमें लगता है सावधानी रखी जाए। महाराज जी, आप सभी सरकारी अधिकारी जन हैं या सरकारी विभाग में हैं, तो महाराज जी ये तो प्रश्न हो गया समाज के लिए। एक प्रश्न महाराज जी, ये क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे ये धर्म पूर्वक भगवत प्राप्ति और इस जीवन के मनुष्य जीवन का भी हमारे शास्त्र ही इसके साक्षी हैं कि किस तरह से हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमें भय और प्रलोभन से अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रलोभन में आकर हम अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें, किसी भी भय से आकर हम अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें। अगर हम गृहस्थ में हैं तो हम अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री की तरफ काम भाव से न देखें। जो हमें सरकारी पेमेंट मिलती है हम उसी से जीना सीखें। जो अधर्म का धन आएगा वो हमारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, अशांति पैदा कर देगा। और जो हमें खाली समय मिले, यदि हम नाम जप करें तो हमारा क्या घाटा हो जाएगा। राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय हो भगवान का, जब आपको समय मिला तो नाम जप कर लिया, और जो कर्म किया उसको पूजा मानकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो कर्मयोग बन जाएगा। जैसे आप 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में हैं, अपने जो कार्य कर रहे हैं, जब ऑफिस से उठे तो 1 सेकंड की बात है, भगवान की तरफ वृत्ति ले जाओ और सारे 8 घंटे 10 घंटे के कर्म भगवान को समर्पित कर दो। भगवत प्राप्ति कराने वाला कर्मयोग हो जाएगा। जब आपको बीच बीच में समय मिले तो राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, शिव शिव, राम राम, जो नाम प्रिय हो वो उसका स्मरण कर लीजिए। और उपदेश तभी लागू होता है जब हमारे आचरण ठीक हो। तो हम जो दूसरों को उपदेश सुनाने जा रहे हैं वो अपने लोगों में भी होने चाहिए कि हम कोई शराब न पिए, हम कोई मांस न खाएं, हम अपने पद का दुरुपयोग न करें, हम किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से न देखें। इसी से हमारा जीवन भगवान कृपा करके अपने चरणों में ले लेंगे, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। यदि हम भारत में फिर जन्मे तो मनुष्यों में जन्मे, और जो हमें पद मिला है इससे बढ़कर मिले और हम और समाज की सेवा कर सकें। अब हमारे ऐसे कर्म न बन जाएं कि हमें नीच योनियों में जाना पड़े, क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में एक ये अलौकिक है मानव देह, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हमें लगता है कि इसकी सार्थकता है कि हम भगवान का भजन करके अगर हमें अगला जन्म मिले तो हमारे पवित्र देश में जन्म मिले और पवित्र आचरण वाला हमारा जीवन हो और हम समाज की फिर सेवा कर सकें। हम सुअर कुत्ता न बने, हम नाली के कीड़ा न बने, हम कीट पतंगा न बने, हमारे ऐसे आचरण न हो। तो जो मांस मदिरा पर स्त्री का व्यभिचार द्वित क्रीड़ा है, ये महत पापों में आते हैं। अगर हम इनसे बच जाएं और नाम जप करें तो हमारा मंगल हो जाए। और जो कर्म करते हैं उसे हम पूजा समझें। हम खास बात पूजा की ये नहीं समझते कि अगरबत्ती धूप बत्ती और आरती। हम खास बात समझते हैं कि अगर तुम्हें 8 घंटे ड्यूटी में तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निर्वाह की और भगवान को समर्पित कर दियो। आरती पूजा से बढ़कर है, क्योंकि आरती पूजा में अपना स्वार्थ है, इसमें आपका एक सरकारी अधिकार है। उस अधिकार के अनुसार आप 8 घंटे ड्यूटी की और वो निर्विकार भाव से भगवान को अर्पित कर दी, वो आपकी पूजा बन जाएगी। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भिक्षा मांगकर जी लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान जी कह रहे तुम्हें युद्ध करना ही पूजा है तुम्हारी, संन्यास नहीं युद्ध, क्योंकि इस समय प्राप्त कर्तव्य है। तो आप सबका प्राप्त कर्तव्य जो सरकार ने दिया है उसी को पूजा मान लीजिए और ये बुरे आचरणों से बच जाइए और नाम जप कीजिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवान की कृपा मिल जाएगी।